बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं पहली खबर। पाकिस्तानी उम्रा ज़ायरीन को वीज़े जारी करने की हिदायत। सऊदी अरब की वज़ारत हज उम्रा ने पाकिस्तानी ज़ायरीन को उम्रा वीज़े जारी करने की हिदायत कर दी है। सऊदी अरब की वज़ारत हज उम्रा ने इंडोनेशिया, मिस्र और भारत की उम्रा ज़ायरीन को भी उम्रा वीज़े जारी करने की हिदायत की है। इस ज़िमन में बताया गया है कि पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक में उम्रा कंपनियों को उम्रा वीज़ों के इजरा की हिदायत कर दी गई है। वाज़ेह रहे कि उम्रा ज़ायरीन बराह रास्त फ्लाइट्स पर सऊदी अरब पहुँच सकेंगे। सऊदी अरब की वज़ारत हज उम्रा ने इस हवाले से वाज़ेह किया है कि कोरोना से बचाव की दोनों खुराकें लेने वाले अफराद करंटीना की शर्त से मुस्तस्ना होंगे। सऊदी अरब की वज़ारत हज उम्रा का कहना है कि सिंगल डोज के हामिल उम्रा ज़ायरीन को 5 रोज करंटीना में रहना होगा। सऊदी अरब में पाकिस्तानी वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ और तनाज़ात के हल का तरीक़ा कार तय। वज़ारत समंदर पार पाकिस्तानी इसके ज़ेली इदारे ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन का कहना है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान पाकिस्तानी वर्कर्स के हवाले से होने वाले नए मुआहदे से सऊदी लेबर मार्केट में पेशावर वर्कर्स की तलब का अंदाज़ा लगाने और माली मामलात में बेहतरी लाने में मदद मिलेगी। ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन के कायम मकाम मैनेजिंग डायरेक्टर अकमल खान ने इस्लामाबाद में बताया है कि सऊदी कंपनी तकामुल और पाकिस्तान के इदारे न्यू टेक के दरमियान प्रोफेशन टेस्ट के मुआहदे से सऊदी मार्केट में पेशावर महारत याफ्ता लेबर की तलब का अंदाज़ा लगाने में आसानी होगी। जिस शोबा में डिमांड बढ़ती जाएगी, पाकिस्तान में पेशावर तरबियत के कोर्सेज का आगाज किया जाएगा। उनके मुताबिक दूसरे मुआहदे को सऊदी हुकाम ने खास अहमियत दी है, जिसके तहत पाकिस्तानी वर्कर्स को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया जाएगा और तनाज़ात के हल का तरीक़ा कार भी तय किया गया है। उन्होंने बताया कि सऊदी वज़ारत सेहत के लिए 145 नर्सों की भर्ती का अमल शुरू हो चुका है और इस सिलसिले में उनके हतमी इंटरव्यूज़ भी हो चुके हैं। अब वीज़ा जात और बाकी मामलात का सिलसिला शुरू होगा। मक्का रीजन के लिए सेहत के शोबे में भर्तियों के लिए सऊदी वफद अगले माह पाकिस्तान आएगा। खुरूज ओहदा वीज़ा ख़त्म होने की सूरत में कफ़ील तोसी करवा सकता है या नहीं। पाकिस्तान से एक शख्स ने दरियाफ्त किया है कि वो कोरोना की वजह से सफरी पाबंदियां आयद होने के बाद से पाकिस्तान में मौजूद है, जबकि खुरूज ओहदा वीज़ा 30 नवंबर को ख़त्म हो गया था। तो इस सूरत में क्या कफ़ील खुरूज ओहदा की मुद्दत में इजाफा करवा सकता है या नहीं। सऊदी अरब में आला क़यादत के अहकामात के तहत 1 दिसंबर 2021 से सफरी पाबंदी वाले ममालिक से मुसाफिरों की मुमलिकत बराह रास्त आने पर आयद पाबंदी ख़त्म होने के साथ ही वहाँ मौजूद लोगों के इकामे और खुरूज ओहदा की मुद्दत में 31 जनवरी 2022 तक तोसी की मंजूरी दी जा चुकी है। आला क़यादत की जानिब से जारी किए गए अहकामात के तहत पाकिस्तान का शुमार भी उन ममालिक में होता है जहाँ मौजूद लोगों के इकामे और खुरूज ओहदा की मुद्दत में 31 जनवरी 2022 तक मुफ्त इजाफा किया जाएगा। इकामों और खुरूज ओहदा की मुद्दत में मुफ्त तोसी का अमल मरहलावार किया जाएगा, जिसके लिए इंतजार किया जाए, क्योंकि ये मामला महज पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले इकामा होल्डर्स का ही नहीं बल्कि मुतादिद ममालिक के शहरी इस सहूलत और खुसूसी रियायत से मुस्तफ़ीज़ होंगे। इस ज़िमन में सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवाज़ात का कहना है कि वो अफराद जो मज़कूरा सफरी पाबंदी वाले ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके इकामे और खुरूज ओहदा की मुद्दत में 31 जनवरी 2022 तक की जाने वाली तोसी मुफ्त होगी, जिसके लिए नेशनल डेटाबेस सेंटर के ताउन से काम जारी है। ख्याल रहे कि मुमलिकत में इकामा कवानीन के तहत गुज़श्ता बरस से तारकीन के इकामों और खुरूज ओहदा की मुद्दत में इख्तियारी तोसी की भी सहूलत दी गई है, जिसके तहत तारकीन के स्पॉन्सर्स अपने अबशर या मुकीम पोर्टल से इकामों और खुरूज ओहदा की मतलूबा मुद्दत के लिए मुकर्ररा फीस अदा करने के बाद तोसी कराने का इख्तियार रखते हैं। याद रहे कि खुरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी के लिए 100 रियाल फी माह के हिसाब से फीस मुकर्रर है। ये फीस इख्तियारी तोसी कराने वालों को भी अदा करना होती है, जबकि हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली खुसूसी रियायत के तहत खुरूज ओहदा या इकामा की मुद्दत में मुफ्त तोसी की जाती है। एक और फर्द ने सवाल किया है कि जिन अफराद के नए वीज़े हैं वो एक्सपायर हो गए हैं,
उनका क्या होगा, क्या वो मुमलिकत आ सकते हैं या नहीं। सऊदी हुकूमत की जानिब से सफरी पाबंदी वाले ममालिक से ताल्लुक रखने वालों के लिए इकामा और खुरूज ओहदा के अलावा विजिट और दीगर वीज़ों की मुद्दत में भी तोसी के अहकामात सादिर किए जा चुके हैं। इस हवाले से महकमा पासपोर्ट की जानिब से सफरी पाबंदी वाले ममालिक में पाकिस्तान और इंडिया भी शामिल हैं, जहां रहने वाले इकामा होल्डर्स और विजिट वीज़े पर आने वाले भी इस रियायत से मुस्तफ़ीद होंगे। ख्याल रहे कि सऊदी हुकाम की जानिब से सफरी पाबंदी वाले ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले गैर मुल्कियों के इकामों और खुरूज ओहदा की मुद्दत में 31 जनवरी 2022 तक तोसी के अहकामात जारी किए जा चुके हैं। इस हवाले से मुताल्लिका इदारे मरहलावार अमल कर रहे हैं। ताहम वो अफराद जो नए वीज़ों पर मुमलिकत आना चाहते हैं वो भी इस सहूलत से मुस्तफ़ीद होंगे। नया ऑनलाइन मुश्तरका कराया मुआहिदा मुतारिफ कराया जाएगा। सऊदी अरब में इजार प्रोग्राम ने इस अज़्म का इजहार किया है कि मकानात का नया ऑनलाइन मुश्तरका कराया मुआहिदा मुतारिफ कराया जाएगा। नए मुआहिदे की दफ़ात पर गौर किया जा रहा है। राइजुल वक्त कराया मुआहिदे की दफ़ात में तरमीम भी होगी। तमाम फरीकों के हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। अखबार 24 के मुताबिक इजार प्रोग्राम की इंतज़ामिया का कहना है कि मकान के किराया मुआहिदे की तजदीद का मकसद मुआहिदे को ज़्यादा मौसर बनाना और किराए के लेन देन में आसानी पैदा करना है। बयान में कहा गया है कि कोशिश होगी कि किराए पर देने लेने और किराए पर दिलाने वाले तमाम फरीकैन के हुकूक और फराइज वाज़ेह हों। इस हवाले से किसी किस्म का कोई अबहाम बाकी न रहे। हर फरीक अपनी जगह पर मुतमईन हो और मुतमईन रहे। हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से ख़तरात कम से कम हो जाएं और किसी भी इख्तिलाफ की सूरत में जल्दी मामला निपटाया जा सके। इजार प्रोग्राम इंतज़ामिया के मुताबिक नए किराए मुआहिदे में तनाज़ात तय कराने के लिए फरीक का तयन भी किया जाएगा। मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में आज भी मतला गुबार आलूद। महकमा मौसमियात ने कहा है कि मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकरमा में आज भी मतला गुबार आलूद होगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक गर्द आलूद हवा चलेगी जिसके बाइस हद निगाह मुतासिर रहेगी। महकमा मौसमियात ने कहा है कि मदीना मुनव्वरा रीजन में अल हिनाकिया, अल माहद, अल उला और खैबर में शाम 6 बजे तक गर्द रहेगी। इसी तरह मक्का मुकरमा और मशरकी रीजन में भी फिजा में गर्द होगी जिसकी तासीर हाइल तक पहुँच सकती है। उधर तब्बूक, अल-जोफ और शुमाली हुदूद के मौसम के बारे में महकमे ने कहा है कि मज़कूरा रीजनों में मतला अबर आलूद होगा जिसके बाइस माज़ इलाकों में दरमियाने दर्जे की बारिश का भी इम्कान है। दूसरी तरफ माहिर मौसमियात डॉक्टर अब्दुल्ला अल मसनद ने कहा है कि आज से मौसम में तब्दीली महसूस होगी। उन्होंने कहा है कि आज से आइंदा 40 दिन तक सख्त सर्दी का मौसम होगा जिसमें बाज़ इलाकों में दर्जा हरारत मनफी तक भी पहुँच सकता है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।